अब मेरे पास है टॉपिक व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स। इस बुक्स का मतलब आप ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट है। क्योंकि आप तेज बच्चे हो तो आपको ये वाली बात पता है कि भैया हमारे पास जो क्या है बैलेंस शीट है, हमारे पास जो क्या होती है भाई बैलेंस शीट होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस बैलेंस शीट में आपको इस तरफ दिखती है क्या, गुडविल। इस तरफ यहाँ पर क्या दिखती है आपको, गुडविल दिखती है असेट साइड पर, समझ में आया। और जैसी ही आपको असेट साइड पर गुडविल दिखती है, आपको पता है कि भैया मैं इस गुडविल को क्या करता हूँ, राइट ऑफ करता हूँ। मैं इस गुडविल को क्या करता हूँ भाई, राइट ऑफ करता हूँ। किसके बीच में राइट ऑफ करने का मतलब है कि मैं इसको यहाँ से बैलेंस शीट से हटाना चाह रहा हूँ। किसके बीच में राइट ऑफ करूँगा, राइट ऑफ बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स। किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और कौन से रेशियो में करूँगा, ओल्ड रेशियो में करूँगा। और जब मैं राइट ऑफ करता हूँ तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब मैं राइट ऑफ करता हूँ तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये लीजिए सर, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अगर आपको मैं अगर पार्टनर्स कैपिटल में भी बताना चाहूँ तो जब आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इस तरफ आप दिखाते हो टू गुडविल। क्लियर हुआ, यही मेरे पास टॉपिक है आज का। तो बोल रहे व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स। बोलते हैं कि यूजुअली द गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, ठीक है। हाउएवर इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इट अपियर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म, it will be written off by debiting all the partners capital account in their old profit sharing ratio and crediting the goodwill account। यही वाली बात मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पर, यही तो बताई कि भैया जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देना, डेबिट कर देना, गुडविल को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो ये बन गई ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मैंने यहाँ पर काय का रूल लगा दिया, यहाँ पर मैंने L माइनस का रूल लगा दिया। क्लियर हो गई बात। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं भाई। ABCE आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो 3:2:1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 2,40,000। ध्यान से समझना, जैसी ही तुमने ये देखा कि भैया गुडविल दिख रही है, भैया कहाँ पर, बुक्स में दिख रही है, तुमको पता है इसको मुझे हटाना है। अच्छा कंफ्यूज मत होना, देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि ये दिया हुआ था ना, ये फर्म्स गुडविल दी हुई थी, ये अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में लाइन दी हुई थी कि नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, वहाँ पर नहीं थी, लेकिन इस बार है। जैसे तुमने देखा गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 240, तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट में दी हुई है गुडविल। हमारी बैलेंस शीट में क्या दी हुई भाई, गुडविल दी हुई, यहाँ पे 240। तो जैसे ही तुमको ये गुडविल दिखेगी, तुमको पता है मुझको क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है, राइट ऑफ करना है। किसके बीच में करना है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा जब बी रिटायर हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ अ बी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹6 लाख। ध्यान से समझना, गुडविल का वैल्यूएशन कितना करा हुआ, 6 लाख रुपए करा हुआ। ये फर्म की गुडविल है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ध्यान से इस चीज़ को समझना। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, 6 लाख रुपए। रिटर्न ऑफ कौन सी करोगे, ये वाली मत कर देना, रिटर्न ऑफ ये वाली करना जो बैलेंस शीट में होती है। ये आपको पूरी फर्म की गुडविल दिख गई, उसमें आपको बी का शेयर पता ही है। बी का शेयर क्या है भाई, आपको बी का शेयर तो पता ही है ना, 2/6। तो आप लिख दोगे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/6, आंसर कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये किसका शेयर है, ये बी का शेयर है। तो आप बी को बोलोगे भाई घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप रिटायर हो रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं, अगर आप रिटायर हो रहे हो। हम मान रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो रिटायर होने पर, बोलो। गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, नहीं आप रिटायर होने पर क्या कर रहे हो भैया, सेक्रीफाइस कर रहे हो। ध्यान से मेरी बात को समझो, ये अगर आप ये बातें सीख गए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप
फर्म क्या बोल रही बी को, भाई तू टेंशन मत ले, मुझे पता है तू मेरी फर्म को छोड़ कर जा रही है, तू रिटायर हो रहा है, भाई टेंशन मत ले, मैं तेरी कैपिटल को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, सिंपल। और जो भी पार्टनर गेन करेगा, ए और बी का हम गेनिंग रेशियो देख लेंगे, उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब भैया आपको यहाँ पे ओल्ड भी दिया हुआ है, आपको यहाँ पर न्यू भी दिया हुआ, और आपको गेनिंग का रेशियो पता है। गेनिंग निकालने का क्या है कि भैया न्यू में से क्या कर दो, ओल्ड माइनस कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप इसको कर लोगे। ये गुडविल राइट ऑफ करने की होगी। ये 240 आपको यहाँ पर दिख रही है, किसके बीच में हो रही, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हो रही। कौन से रेशियो में हो रही, ओल्ड रेशियो में हो रही है। ओल्ड रेशियो क्या थे, 3:2:1 थे। समझ में आई बात या नहीं आ रही। ये 240 क्या कर दिया आपने, राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी फर्म की गुडविल दी हुई थी 6 लाख रुपए, इसमें आपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल दिया। बी का शेयर क्या था, बी का शेयर था भैया 2/6, तो वो करके 2 लाख आया। ये देखो आ रहा समझ में। आप बी से क्या बात बोल रहे हो, आप बी से बात बोल रहे हो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम हमारी फर्म को छोड़कर जा रहे हो, रिटायर हो रहे हो, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। हमको पता है कि जो व्यक्ति क्या करता है सेक्रीफाइस, हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इन दोनों ने क्या किया होगा, गेन करा होगा। ए और सी ने क्या करा होगा, गेन करा होगा। हम इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कौन से रेशियो में कम करोगे, कौन से रेशियो में कम करोगे बताओ। ए और सी की कैपिटल को जब तुम कौन से रेशियो में कम करोगे, वो सैक्रिफाइसिंग। अरे फिर तुमने गधों वाली बात करी, गेनिंग रेशियो में भाई, गेनिंग रेशियो में। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मेरे पास यहाँ पर ए बी सी, मेरे पास 3 पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो 3:2:1 है। ये गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स। जैसे ही तुमने ये देखा, ये लाइन पढ़ के देखी, ये बुक्स का मतलब क्या आ रहा तुम्हारे दिमाग में, बैलेंस शीट आ रही। क्या आ रही है, बैलेंस शीट आ रही। तो तुमने कहा कि अगर भैया गुडविल हमको बैलेंस शीट में दिखेगी असेट साइड पर, तो मैं उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। और जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो रही है, तो उनकी कैपिटल को बढ़ाती है, कम करती है, बड़ा नहीं, कम करती है, कम करती है। तो कम करने का मतलब काय का रूल लगेगा, एल माइनस का। तो ये आपको समझ में आएगा कि एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, इनमें काय का रूल लग रहा है, एल माइनस का। और 2 गुडविल। अगर बाई चांस कभी आप भूल भी जाओ तो ध्यान से एक और दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। गुडविल क्या होती है, क्या गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, क्या गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, बताओ। यस, तुमने कहा बिल्कुल। अगर आप उसको बैलेंस शीट से हटा रहे हो, दैट मीन्स आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, हाँ या ना, हो रहे। तो उसका मतलब ए माइनस हो रहा है। ए माइनस में कहाँ पर दिखाता हूँ, क्रेडिट। तो आपको ये 2 गुडविल ये समझ में आएगी। समझ गया, आया समझ में। और इसके वजह से पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही, बढ़ रही है। नहीं, अरे कम हो रही है, कम, तभी तो इसमें एल माइनस का रूल लग रहा। और यहाँ पर कभी भी गलती मत करना, इस वाली गुडविल में और ये फर्म की गुडविल में, फर्म की गुडविल 6 लाख है, अलग है, कहीं तुम इसमें गलती कर दो। या तुम्हें यहाँ पे पूरी फर्म की गुडविल दी हुई थी 6 लाख रुपए, तो तुमको पहले यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में। फिर ये वाली बात सुन लो, अगर तुमने इसकी बात को यहाँ पर पकड़ लिया, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। रिटायरिंग पार्टनर को तुम क्या बोल रहे हो, आप कौन हो, आप हो भैया फर्म। रिटायरिंग पार्टनर से आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई परेशान होने की कोई बात नहीं है, अगर तू हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा, हमको पता है तू क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम तेरी कैपिटल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो भी तेरा हिस्सा होगा। आई बात समझ में। और जो रिटायरिंग पार्टनर के जाने पर जो गेन कर रहे हैं, उनकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यही बात समझ में आ रही है। अगर मैं कल मूवी देखने गया तो कॉम्पनसेशन किसने पे किया गया होगा, मैंने ही तो पे किया गया होगा। क्यों, क्योंकि भैया मुझे गेन हुआ ना, मुझको सर्विस मिली। तो सेम लॉजिक वही है, जिसको भैया गेन होगा उसी को तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इन दोनों को गेन हुआ, तभी तो हमने इनकी कैपिटल को कम करा। इस व्यक्ति ने क्या करा भैया, सेक्रीफाइस करा, तभी तो हमने इसकी कैपिटल को बढ़ाया। क्या ये पूरा समझ में आया। ये कौन सी थी, जो गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई थी, इसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। और ये है एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। कौन से रेशियो में होती है एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री कौन से रेशियो में होती है, एडजस्टमेंट एंट्री कौन से रेशियो में होती है, बताओ जल्दी बताओ। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो में। आई बात समझ में, गेनिंग रेशियो में। गुडविल राइट ऑफ कौन से रेशियो में होती है,
गुडविल राइट ऑफ कौन से रेशियो में होती है? फिर तुमने गधों वाली बात नहीं, करी ओल्ड रेशियो में। सॉरी। आई बात समझ में नहीं आ रही? पक्का गेनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से ध्यान से पहले इसके नोट्स बनाओ तब इसको करो। अगला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं? 2:2:1:1। कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल और सलोनी, इनके बीच में रेशियो दिए हुए 2:2:1:1। समझ में आ गया? डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, एक तो डिम्पल हो रही है और एक कोमल हो रही है, तो ये 2:1 वाले। क्लियर हो गया? अच्छा, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये मुझको यहाँ पे दिया हुआ है। अपूर्वा एंड सलोनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब तुम मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाओगे। तुम बोलोगे अब कोई दिक्कत नहीं, मुझे ओल्ड पता है, मुझको न्यू भी पता है, मुझे ओल्ड पता है, मुझे न्यू भी पता है, तो मैं गेनिंग कैसे निकालूंगा? बताओ भाई साहब। ओल्ड पता है, न्यू भी पता है, ओल्ड माइनस न्यू। फिर तुमने गधों वाली बात करी। ठीक है, ये देखो गेनिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तुम बोलोगे कि मुझको ओल्ड भी पता है, मुझको न्यू भी पता है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। गेनिंग का फॉर्मूला तुमको पता है कि भैया न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है, और गेनिंग क्यों निकालना है वो पता है ना। अपूर्वा फिर आपको फिर उसकी एंट्री डालनी है, कुछ नहीं है, गेनिंग आप निकाल लोगे पक्का। ये जो पार्टनर जा रहे हैं, तुम बोलोगे डिम्पल, कोमल, परेशान होने की कोई बात नहीं है। डिम्पल, कोमल, परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर आप हमारी फॉर्म को छोड़ के जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अगर आप हमारी फॉर्म को छोड़ के जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बोलो। अगर डिम्पल और कोमल हमारी फॉर्म को छोड़ के जा रही तो क्या कर रही हैं? सेक्रीफाइस कर रही है। तो तुम बोलोगे भाई परेशान होने की कोई बात नहीं, अगर आप सेक्रीफाइस करो तो हम आपकी कैपिटल बढ़ा नहीं, बोलो बढ़ा देंगे, L+ कर देंगे। सिंपल। डिम्पल और कोमल हमारी फॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं, अगर डिम्पल और कोमल हमारी फॉर्म को छोड़ के जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? अगर कोई हमारी फॉर्म को छोड़कर चल जाएगा तो भैया क्या होगा, क्या करेंगे? सैक्रिफाइस तो हम इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इनके जाने से किसके चेहरे पर खुशी दिखने वाली है? अपूर्वा एंड सलोनी, कंटिन्यूइंग पार्टनर के। ठीक है, तो ये दोनों इनके चेहरे पर खुशी क्यों दिख रही है? इनके चेहरे पर इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। नहीं, क्योंकि ये गेन कर रहे होंगे। गेन करेंगे, हाँ। इनके चेहरे पर तुम्हें इसलिए खुशी दिख रही क्योंकि भैया ये दोनों क्या कर रहे होंगे? गेन कर रहे होंगे। तो हम इनको क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम गेन कर रहे हो तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं, हम तुम्हारी कैपिटल को क्या करेंगे? कम करेंगे। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर तुम इसे ऐसी कहानी की तरह समझोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो पार्टनर मेरे यहाँ से रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस ही तो कर रहा है। इन चारों ने ही तो मेहनत करी होगी। अपूर्वा ने, डिम्पल ने, कोमल ने, सलोनी ने, इन चारों ने ही मेहनत करी। लेकिन अब ये दोनों छोड़ के जा रहे, ये दोनों छोड़ के जा रहे, तो भैया ये क्या कर रहे? सेक्रीफाइस कर रहे। हम इनको बोल रहे भैया परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी कैपिटल को बढ़ा देंगे। इनके जाने से इन दोनों के चेहरे पर तुमको खुशी दिखेगी, अपूर्वा और सलोनी के चेहरे पर खुशी दिखेगी। क्यों खुश है ये दोनों? क्योंकि भैया ये क्या कर रहे? गेन कर रहे। हमने कहा ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, हम तुम्हारी कैपिटल को L- कर देंगे। L- मतलब डेबिट। कर पाओगे? करके बताओ। कर पाऊंगा पक्का। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, ABCD तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो 3, 4, 3, 2 हैं। कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर। रेशियो कितने हैं? 3, 4, 3, 2। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ C, गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹6 लाख। कितना है भैया? 6 लाख रुपए तुमको यहाँ पे गुडविल दिख रही है। ABD तो रिटायर कौन हो रहा है? C रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है? C हो रहा है। ठीक है। ABD डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। फिर तुम बोल रहे हो भैया ओल्ड तुमको पता है, न्यू तुमको पता है। क्या न्यू रेशियो क्या होगा बताना जरा? न्यू रेशियो क्या होगा बताना जरा? 3:4:2। क्या हो गया तुमको? अच्छा, इक्वली। 1:1 तुम्हारा आज पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। इक्वली भाई, इक्वली इक्वली, ये देखो इक्वली 1:1:1। तो तुम बोलोगे भैया मुझे ओल्ड पता है, मुझे न्यू भी पता है, गेनिंग निकाल लोगे। गेनिंग का क्या फॉर्मूला है?
गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद तुम खेल लोगे, तुम्हें गेनिंग सेक्रीफाइस वगैरह पता चल जाएगा, आपको एंट्री कर लेनी है, कर दोगे ये एंट्री। तो भैया जो जाएगा आप उसको क्या बोलोगे, अब तो बता दो, जो जाएगा उसको आप क्या बोलोगे? जो जाता है वो क्या करता है? सैक्रिफाइस सैक्रीफाइस करता है। तो आप उसे बोलोगे भैया परेशान होने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारी कैपिटल बढ़ा देंगे। और इनके जाने से खुशी किसके चेहरे पर दिखेगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर के, ए और डी के चेहरे पर। ये क्यों हो रहे हैं, खुश क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि गेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गेन करा होगा। तो हमने कहा भैया ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, हम तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, हम आपकी कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे। कर लोगे यहाँ तक? पक्का? नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा स्टार्ट करेंगे 20 ये इलस्ट्रेशन नंबर 12 से, यहाँ तक कर लेना।